आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। सुबह 10 बजे की शुरुआत आज की सबसे बड़ी सियासी खबर से। आज छत्तीसगढ़ के रण में प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस राहुल गांधी होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी आज से विधानसभा चुनाव में रैलियों की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की एक रैली तो राहुल गांधी रोड शो के अलावा 4 रैली करेंगे। छत्तीसगढ़ में मोदी 5 चुनावी रैलियां करेंगे। पहली रैली आज जगदलपुर में है। इसके बाद 12 नवंबर को मोदी बिलासपुर और रायगढ़ में रैली करेंगे। 16 नवंबर को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मोदी सभा करेंगे। 18 नवंबर को महासमुंद में मोदी की चुनावी सभा है। राहुल गांधी एक ही दिन में 4-4 जगहों पर सभाएं करेंगे। खास बात यह है कि इन चारों में से 3 रैलियां वो मुख्यमंत्री क्षेत्र राजनांदगांव में करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल की पहली रैली कल कांकेर जिले में दोपहर 12 बजे होगी। इसके बाद वो राजनांदगांव कूच कर जाएंगे और दोपहर 1:30 बजे चुकी खदान में सभा करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां जो है 5 रैली वो छत्तीसगढ़ में करेंगे और ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि कहां कहां उनकी रैलियां होंगी। 12 नवंबर को वो रायपुर में करेंगे। आज की जो रैलियां हैं वो जगदलपुर में है, बिलासपुर में, रायपुर में। तो दोनों ही ने, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपना पूरा दमखम झोंक दिया है छत्तीसगढ़ में और आज दोनों ही दिग्गज छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। एक जगदलपुर में रैली करेगा तो दूसरा राजनांदगांव से रैली करेगा। रमन सिंह का जिसे कहा जाए कि गढ़ है राजनांदगांव और वहां से राहुल गांधी हुंकार भरेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मोदी फैक्टर है, जो मोदी वेव चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे। राहुल गांधी की अगर बात करें तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि कहां कहां राहुल गांधी की रैलियां होने जा रही हैं। आज राजनांदगांव में राहुल गांधी की रैली होगी और ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं चूंकि खदान में रैली होगी, डोंगरगढ़ में रैली होगी। तो ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको दिखा रहे हैं कि दोनों दिग्गज छत्तीसगढ़ में अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। चुनावी जिसको कहा जाए कि इसको भुनाना है, अपनी रैलियों के जरिए लोगों तक पहुंचाना है। जहां कांग्रेस नोटबंदी को भुनाना चाहती है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 4-4.5 साल की उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जगदलपुर से संजय शेखर जुड़ रहे हैं। संजय, आपका रुख करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां रैली करने जा रहे हैं और राहुल गांधी भी रैली करने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं और क्या अट्रैक्शन होने वाला है आज की रैलियों का? जो निश्चित तौर पर दोनों दिग्गज आज छत्तीसगढ़ में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से रवाना हो गए हैं विशेष विमान से। 11:25 पे रायपुर आएंगे और फिर रायपुर से रवाना होकर के करीब 12:15 बजे के आसपास जगदलपुर पहुंचेंगे और फिर वो यहां पर आकर के लाल बाग परेड मैदान है जहां पे अभी मौजूद हूं, वहां पर आकर के ये जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली को देखते हुए चूंकि छत्तीसगढ़ का ये बस्तर संभाग नक्सल प्रभावित है, लिहाजा सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। करीब 8000 की संख्या में जवान छत्तीसगढ़ पुलिस से लेकर के सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेज के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं पीएम की सुरक्षा के लिए। और आप देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, यहां पर तमाम तैयारियां की गई हैं। कुर्सियां आप देख रहे हैं कि लगी हुई है और पूरी तैयारियां यहां पर की गई है आयोजकों की तरफ से। और पीएम मोदी ठीक करीब 12:30 बजे यहां पर पहुंच करके और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी जो है वो दिल्ली से रवाना होकर के सबसे पहली रैली जो है, पहली सभा उनकी है वो कांकेर जिले के पखांजूर में है, अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद वो खैरागढ़ जाएंगे और फिर डोंगरगढ़, कुल 3 सभा को संबोधित करेंगे। और शाम को राजनांदगांव, जो कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, जहां से अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला चुनाव लड़ रही है, उनके पक्ष में वो रोड शो करेंगे आज शाम को।
जी ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी राहुल गौतम भी हमसे जुड़ गए हैं। राहुल, आपका रुख करना चाहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही छत्तीसगढ़ में है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक कांग्रेस ने जो रणनीति है कांग्रेस की, वो मुख्यमंत्री चेहरा डिस्क्लोज किसी भी स्टेट में नहीं कर रहा है। तो आपको कहीं ऐसा लगता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर खुलकर हमला बोल सकते हैं कि आपको तो यही नहीं पता कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा और नुकसान हो सकता है कांग्रेस को? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, दोनों दिग्गज आज छत्तीसगढ़ में मौजूद होंगे, दोनों आज दहाड़ेंगे और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जब जब चुनाव की जो कैंपेन है उसको शुरू करते हैं तो उसको अपने पूरे पक्ष में कर लेते हैं, चुनाव को टिल्ट कर लेते हैं बीजेपी के पक्ष में। ये पहली रैली होगी प्रधानमंत्री की जो कि वो आज ऑफिशियली कह सकते हैं बिल्कुल बच जाएगा चुनाव का, जहां तक बीजेपी की बात है। आपने सही कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने तीनों ही जो राज्य हैं, जो बड़े राज्य हैं, उनके अंदर अपना जो कैंडिडेट है वो नहीं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर किया है और कहा कलेक्टिव लीडरशिप के अंदर पार्टी जाएगी। सही तो कहा आपने कि देखिए जो बीजेपी है वो इस मामले में कम से कम काफी क्लियर पिक्चर रखती है कि उनका मुख्यमंत्री का पद किसके पास जाएगा, जबकि कांग्रेस के अंदर ये अभी भी डिसाइड नहीं है। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर अगर बात की जाए तो कई नाम ऐसे हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी यही हाल है और राजस्थान के अंदर भी यही हाल है। तो जाहिर तौर पर जब प्रधानमंत्री वहां से बोलेंगे तो जरूर इस पर एक चुटकी जरूर लेंगे कि किस तरीके से अभी पशु-पक्ष में है कांग्रेस पार्टी, किसको बागडोर दी जाए सत्ता की। हालांकि जो राहुल गांधी की अगर बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें तो जरूर आज डिमोनेटाइजेशन का जो मुद्दा है, नोटबंदी का जो मुद्दा है, उसको जरूर कांग्रेस पार्टी उठाएगी, क्योंकि अब ये मुद्दा पुराना हो चुका है। ऐसा लगता नहीं है राहुल कि अब ये बहुत फायदा कांग्रेस को पहुंचा पाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। संजय शेखर का फिर से रुख करना चाहूंगी। संजय, अजीत जोगी ने जो बहुजन समाज पार्टी के साथ जो गठबंधन किया है वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। आप वहां पर मौजूद हैं, आप क्या देखते हैं? क्योंकि दो धारी तलवार है, ये जो गठबंधन है ये कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा सकता है और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। क्या हवा आप देख रहे हैं? जी निश्चित तौर पर देखिए, अजीत जोगी का अपना एक जनाधार है, बहुजन समाज पार्टी का अपना एक जनाधार है। बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो पिछले चुनाव 2013 के चुनाव को अगर वोटिंग परसेंटेज को देखेंगे तो करीब 4% वोट एवरेज उसने बीएसपी ने लिया था और करीब 1.5 दर्जन ऐसी सीटें थी जहां पर बीएसपी या तो दूसरे नंबर पे थी या फिर तीसरे नंबर पे थी। तो ऐसे करीब 1.5 दर्जन सीट है जहां पर सीधे त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति पैदा कर दी है इस गठबंधन ने। पहले फेज की अगर बात करें जिसमें 12 तारीख को मतदान होना है, वहां पर कम से कम 3 सीट ऐसी है जहां पर जोगी का गठबंधन जो है वो काफी प्रमुख भूमिका में है और त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर देखा जा रहा है। जैसे कोंटा की सीट है, कोंटा पे से मनीष कुंजाम जो कि सीपीआई के उम्मीदवार है वो मुकाबले में है और वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने में मिल रहा है। उसी तरीके से दंतेवाड़ा में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, वहां पर कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआई के उम्मीदवार है, उनके बीच मुकाबला हो रहा है। तो इस तरीके से पहले फेज में अगर देखा जाए तो 2 से 3 सीट ऐसे हैं जिसपे इनका प्रभाव देखने को मिल रहा है। एक बात और मैं बता दूं कि जो पहले चरण में 18 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं वहीं से सत्ता की चाबी भी निकलेगी, क्योंकि जो कांग्रेस में की अगर बात करें तो ये जो 18 सीट पे चुनाव होने हैं उसमें से अधिकांश सीटें जो है वो 12 सीटें कांग्रेस के पास है और 6 सीटें बीजेपी के पास है। बीजेपी 6 की संख्या को बढ़ाना चाहती है और जितना संख्या बढ़ा लेगी वहां इसके लिए चौथी बार सत्ता में बरकरार रखना आसान हो जाएगा, जबकि कांग्रेस अपनी सीटों को बरकरार रखती है तो उसके लिए सत्ता की राह आसान होगी। बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी और जिस तरीके से आंकड़े को आपने समझाया, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।